सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं जो ये क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और जो चैनल पे जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया, जानबूझकर कैलकुलस लिया। कैलकुलस लेने का पर्पस है कि कैलकुलस टॉपिक ऑफ कोर्स हमें सीबीएसई में और जेई में सब जगह स्कोर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी तो हम सभी चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंट देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है जो जी एडवांस में 2012 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं है कि द इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x टू द पावर 9/2 dx इक्वल्स 4 ऑप्शन दिया हुआ है फॉर सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। तो ऑप्शन ए आपके सामने है -1/sec x प्लस 10x टू द पावर 11/2 टाइम्स 1/11 -1/7 sec x प्लस 10x टू द पावर 2 प्लस के। सेम एक्सप्रेशन को पॉजिटिव में डाल दिया बी ऑप्शन में, और सी पार्ट में जो दिया है नेगेटिव 1/sec x प्लस 10x टू द पावर 11/2। और जो सेकेंड पार्ट का एक्सप्रेशन था दोनों में, बस डिफरेंस ये कर दिया कि 1/11 माइनस यहाँ पे था, बट सी में 1/11 प्लस हो गया 1/7, सेम चीज़। और बस डी ऑप्शन में सेम पार्ट को पॉजिटिव में लिख दिया। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री का आपको दिखते ही पता चल गया होगा कि हाँ 10x सेक स्क्वायर, राइट। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर x, तो थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को यदि ट्राई किया जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जो ये पार्ट आपको दिख रहा है सेक एक्स प्लस 10x, यदि मैं इसको टी पुट कर दूँ, राइट, इस पार्ट को, तो क्या होगा, देखिए पुट सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पुट करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि यदि मैं इसको वो करूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो क्या होगा, सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ओके, dx इक्वल टू dt। यहाँ तक तो हो जाएगा। और यदि मैं इसमें एक चीज़ और देख लूँ कि हमें एक चीज़ देखना है कि सेक एक्स प्लस 10x यहाँ आया हुआ है और यहाँ सेक एक्स प्लस 10x को हमने t लिया। तो एक चीज़ दिमाग में हिट करना चाहिए कि सेक एक्स प्लस 10x का भी एक आपस में एक हमें मतलब एक डेटा मिल सकता है। वो ये होता है कि सेक एक्स प्लस 10x, ओके, इनटू सेक एक्स माइनस 10x यदि करते हैं तो ये क्या 1 होता है। हम जानते हैं ऑलरेडी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। तो यदि मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ तो क्या होगा, दिस ऑलरेडी वी हैव सपोज टी ना, हमने इसको टी लिया। तो एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि यदि मैं सेक एक्स माइनस 10x कहीं पे मुझे मिलता है तो वी कैन पुट 1/t, ये हमें दिमाग में रखना है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी लिया, मैंने डिफ्रेंशिएट किया। इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा और वेरीफाई कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेक एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x dx इक्वल टू dt, राइट। और यहाँ से फाइनली यदि आप dx निकाल दें तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर सेक एक्स तो लेना ही होगा। और साथ में देखिए ये पार्ट जब नीचे जाएगा तो इसके जगह पे आप t ले सकते हैं, तो सेक एक्स इंटू टी ये हमारे को मिल गया, राइट। dx की रिजल्ट, ये dx का रिजल्ट है। dx का रिजल्ट क्या आ गया, dt डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू टी, यहाँ तक ये हो गया। अब यदि मैं इसमें देखूं एक चीज़ कि इधर से जो रिजल्ट हमारे को निकला हुआ है वो ये भी है इधर की सेक एक्स 1/t। अब हम जा सकते हैं, मेन जो हमारा एक्सप्रेशन है वो i क्या है चेक करते हैं। तो i जो है हमारे पास वो है दिस। तो ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx, तो जो कुछ भी है पार्ट आप सेक स्क्वायर एक्स को सेम लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और dx की जगह पे आप ये प्लस ये पुट कर दीजिए जो भी आपके पास है, dt डिवाइडेड बाय सेक एक्स इंटू टी, ओके। तो हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब हमारे पास जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन वो क्या है, ये सेक एक्स प्लस 10x टू द पावर 9 भी है। तो क्या है आपके पास, टी है ना, तो t टू द पावर 9/2, ओके, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर एक बार चेक तो कर ले पहले कि सारे स्टेप सही है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने सेक स्क्वायर एक्स पुट किया, dx की जगह पे भी dt बाई सेक एक्स इंटू टी आ गया, और इसकी जगह पे 9/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और
कर लिया जाए सॉल्व तो क्या होगा देखिए, ये तो सेक एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, कट गया ना, तो ये हो गया सेक एक्स। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी अपने पास टी है, रहने दीजिए। इसमें तो एक चीज़ और हो सकता है कि पहले तो टी लिख लेते हैं, यदि हमें और हेल्प मिलेगा तो हम कुछ कर लेंगे कि टी के फॉर्म में और कितना ला सकते हैं। ओके, डी टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आ गया, देखिए फाइनली हमारे पास जो टर्म आ गया ना, सेक एक्स डी टी टी टू द पावर 9/2 समथिंग। तो स्मार्ट दिमाग ये लगाना है कि सेक एक्स का जो टर्म है ये तो ऑफ कोर्स हमें डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि देखिए सारे एक्सप्रेशन टी में होना चाहिए। तो सेक एक्स को टी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, राइट? तो देखिए यहाँ से आपको देख सकते हैं सेक एक्स को टी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, कि यदि सेक एक्स माइनस 10x और सेक एक्स प्लस 10x इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 2 सेक एक्स आएगा, और हमें यहाँ पे सेक एक्स है ऑफ कोर्स। तो सेक एक्स का रिजल्ट लाने के लिए यदि मैं t प्लस 1/t/2 कर दूँ तो रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो 2 सेक एक्स/2 आएगा, तो सेक एक्स आ जाएगा, राइट? तो हम सेक एक्स के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, यानी i इक्वल टू हमारे पास जो आ गया t प्लस 1/t। ओके, ये इंटीग्रेशन में, और t प्लस 1/t जब आपने किया तो आपके पास 2 सेक एक्स हो गया था, तो आपको नीचे 2 लगाना पड़ेगा बिकॉज सेक, तो 2 भी आपको डालना पड़ेगा, और t तो है ही यहाँ पर, एंड t टू द पावर कितना है 9/2, राइट? dt बस हो गया, ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन में हमें बस t के फॉर्म में पूरा फॉर्मेट बनाना था, उसके बाद तो ये पूरा सॉल्व होता हुआ आपको 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट आना ही है। बाद में बस आपको सिंपल क्या करना है, जब लास्ट में हमें रिजल्ट आएगा एज वी नो कि हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? पहले तो टी पुट करते हैं, इंटीग्रेशन का मेन आपका होता ही यही है कॉन्सेप्ट कि हम स्मार्ट वे में पुट करें। तो यहाँ स्मार्ट पुटिंग क्या थी, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी, और उससे भी ज़्यादा स्मार्ट क्या थी कि सेक एक्स माइनस 10x इक्वल टू 1/t, एंड देन फिर एक और स्मार्ट क्या थी कि हमें सेक एक्स को कैसे कन्वर्ट करने टी के फॉर्म में, एंड दैट वाज t प्लस 1/t/2, क्योंकि t प्लस 1/2 का रिजल्ट जो आता है वो 2 सेक एक्स आता है, और अपॉन 2 लगा दिया हमने तो सेक एक्स हो गया, पूरा फाइनल आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो 1/2 को आउटसाइड कर लेते हैं, ऊपर में हो जाएगा आपका t प्लस 1/t, राइट? एंड यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बन गया ये देख लीजिए, 1 प्लस 9/2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, तो 11/2, ये 11/2 dt, ये एक्सप्रेशन हो गया। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आगे देखिए सॉल्व होता हुआ चला जाएगा, कैसे? तो 1/2 एक बाहर में ही कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या तैयार होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन जो तैयार होगा वो t टू द पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस 11/2, राइट? बिकॉज इसमें डिवाइड हो रहा है, तो 1 माइनस 11/2 जब करेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 11/2 तो माइनस 9/2, राइट? एक बार रफ भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 माइनस 11/2 मुझे करना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 माइनस 11/2 तो माइनस 9/2, एंड जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन आपका तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1/t डिवाइडेड बाय दिस। इसका मतलब ये इंटू ही होगा, 11/2 अब प्लस 1 हो जाएगा ये, तो यानी कि 13/2, यानी ये t टू द पावर माइनस 13/2, ये 2 इंटीग्रेशन तैयार हो गया। ओके, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं, होल का होल इंटीग्रेशन ये आपका तैयार हो गया बस। तो अब यहाँ पर क्या है कि यदि आप देखें तो आप रफ कर सकते हैं यहाँ से, यदि t टू द पावर माइनस 9/2 और t टू द पावर माइनस 13/2 इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो सॉल्व करता हुआ एक रिजल्ट दे देगा ये। तो बेसिकली हम लोग देखिए बहुत ही एंजॉइंग क्वेश्चन है, और देखा जाए तो
ट्रिग्नोमेट्री एंड देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एंड कुछ मैनिपुलेशन। इंटीग्रेशन में तो यही होता है, मैनिपुलेशन तो हमेशा होता है और पुटिंग का बेनिफिट उठाना होता है। तो अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन था इसमें सेक एक्स को t+1/t डालना, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की ज़रूरत थी जो हम लोगों ने t+1/t, लेकिन हाँ t+1/t डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, बिकॉज t+1/t की जगह पे तो 2 sec x आया था और 2 से डिवाइड कर दिया तो sec x हो गया। फाइनली देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गया 1/2 t⁻⁻9/2 प्लस t⁻13/2 होल dt। तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन है, तो बस इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन को मैं आपके लिए बहुत ही ईजी स्टेप में बता रहा हूँ। हाफ तो हमारे पास बाहर ही रख दिया और सीधा देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में वही इंटीग्रेशन x⁴n क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो जब हमने वही किया -9/2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, तो -7/2 और उसको रेसिप्रोकल नीचे में आएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो -2/7 टू द t⁻⁻7/2। सेम कहानी इधर भी होगा, -13/2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा -11/2 और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो -2/11 दिस। तो यहाँ इसको और प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा मैनिपुलेशन और हो रहा है। देखिए दोनों में माइनस कॉमन था, माइनस को बाहर किया, 2 कॉमन लेके सब कुछ सिंप्लीफाई होता चला गया। 2 बाहर आएगा तो 2 कैंसिल हो गया। सिंपल स्टेप ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए एक स्टेज आ गया है कि हम ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में दिख भी रहा है। देखिए यदि मैं 1/11 को देखूं तो देखिए 1/11 सब में आइसोलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा है कि मैं क्यों ना 1/11 वाले पार्ट को कॉमन, तो t⁻⁻11/2 को कॉमन ले लिया, तो ये 1/11 हमारा आइसोलेट हो गया। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर 1/11 हो गया। फिर उसके बाद जब हम कॉमन लेंगे तो ऑफकोर्स जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड हो जाता है। तो t⁻⁻11/2 कॉमन लिया, t⁻⁻11/2 जब कॉमन लिया तो ये पार्ट आपको इस पार्ट में t⁻⁻11/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1/7 इंटू t²। और बाकी फिर अब देख लीजिए जो आपके पास रिजल्ट आ गया है कॉमन लेने के बाद, नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है पार्ट दिख रहा है कि t की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, sec x + 10x। देखिए फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यदि मैं चेक करके देखूं तो ऑप्शन सी में हमारा सेम हो रहा है। देखिए नेगेटिव और t के प्लेस पे आप डालेंगे sec x + 10x टू द पावर 11/2, मैच कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर 1/11 एंड t² है तो sec x + 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं और जेईई मेन 2025 के लिए हम आपको बोनाफाइड तैयारी कराने वाले हैं। और इसी के साथ आपको मैं इस क्वेश्चन के बाद साइन ऑफ कर रहा हूँ एंड हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए आप अपना केयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और अपनी सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।